29 नवंबर का दिन था। एक गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। इसी दरमियान वो गाड़ी एक मेडिकल कॉलेज है, यानी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज है, आगर रोड के पास ये कॉलेज पड़ता है, जहाँ पर वो गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का डोर खुलता है और वहाँ से एक लड़की को जबरन खींचकर बाहर फेंक दिया जाता है। इसकी लड़की की हाल जो होती है, जो हालात होते हैं, वो बेहद भयावह थे। बहुत बर्बरता की गई थी लड़की के साथ, जिसके बाद वो लड़की को मेडिकल कॉलेज के बाहर छोड़कर उसमें सवार जितने लोग होते हैं वो निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी स्पीड में भगाते हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद लड़की अपने परिवार तक पहुँचती है। लड़की जब 2 दिन से मिसिंग थी, परिवार वालों का कहना है, जब वो अपने घर पहुंचती है, उसका जो हाल होता है, जो हुलिया होता है, वो देखकर माँ पिता जो होते हैं उनके आंखों में आंसू टपकने लगता है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था। लड़की को समझाया जाता है, बहलाया जाता है और उसके बाद जो लड़की अपनी सच्चाई बयां करती है, जो आप बीती बयां करती है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वारदात एमपी से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। ये वारदात जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आई है। आपको बता दें कि एमपी से ही कुछ दिन पहले भी खबर आई थी, जहां पर चलती एम्बुलेंस में एक लड़की के साथ दरिंदगी होती है, बर्बरता होती है, उसकी इज्जत लूटी जाती है, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। लड़की को उसके घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। जब लड़की पहुंचती है अपने घर पर, अपनी माँ को पूरी आप बीती सुनाती है और उसके बाद माँ उसे मना करती है कि तुम पुलिस थाने मत जाओ, लेकिन फिर भी वो पहुंचती है, जिसमें मामले का खुलासा होता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर समेत उसके जीजा ने ही उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। ये एक हफ्ते की बात नहीं है। इसके दरमियान एमपी के उज्जैन के चीमनगंज से खबर सामने आई है, जो 29 नवंबर को एक लड़की को किडनैप किया जाता है। उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाया जाता है चलती गाड़ी में, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी की जाती है, हैवानियत की जाती है और उसे एक कॉलेज के बाहर छोड़ दिया जाता है। दरअसल जो परिवार है, 29 नवंबर की बात उनका कहना है कि 29 नवंबर को वो लड़की घर पर ये कहकर गई थी कि अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन उसके बाद वो लौटी नहीं। अब परिवार थका हारा, नहीं मिलती है लड़की। इसके बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, जिसके बाद पुलिस इस केस को लेकर तफ्तीश में जुट जाती है। इसमें तब सामने आता है 2 दिन बाद खुद परिवार के लोग उस लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस के सामने वो आपबीती सुनाते हैं, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दहल उठते हैं। दरअसल लड़की बताती है कि 29 नवंबर को वो अपने दोस्त साहिल से मुलाकात करने गई थी। साहिल गाड़ी से आया था। उस गाड़ी में 2 और लोग थे, एक साहिल का उसका भाई था और एक साहिल का दोस्त समीर और शकील। साहिल, समीर और शकील उस गाड़ी में मौजूद थे और जो चौथी थी वो लड़की थी, साहिल की दोस्त। वो मिलने जाती है साहिल से। इसी दरमियान उस गाड़ी में वो लेकर उसे चले जाते हैं। इसी दरमियान लड़की का कहना है कि उस गाड़ी में गाड़ी चल रही थी, स्पीड में थी और इसी दरमियान साहिल उसके साथ दरिंदगी करता है और एक एक कर उसमें सभी मौजूद लड़के उस लड़की की अस्मत के साथ, उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं और लड़की चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं लगती। सोचने वाली बात है कि ये जो दरिंदे होते हैं तीनों, ये लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप के बाद एक कॉलेज के बाहर उस लड़की को ऐसे ही फेंक देते हैं जैसे कोई सामान हो और उसके बाद अपनी गाड़ी रफ्तार भर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही पुलिस को क्लू मिलता है कि साहिल नाम का शख्स इस लड़की के साथ कांटेक्ट में था, पीड़िता का कहना था कि साहिल से वो 5 महीने पहले से ही जानती सुनती थी। इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी। लगभग फोन पर इनके बीच में बातचीत होती थी, अच्छी दोस्ती थी, जिसकी वजह से वो 29 नवंबर को अपने दोस्त साहिल से मिलने गई थी और उसी की गाड़ी में सवार होकर वो लोग घूमने जा रहे थे और चलती गाड़ी में इसी दरमियान वहां पर तीनों दरिंदे उस लड़की के साथ अपनी हवस मिटाते हैं और उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज के बाहर ऐसे ही लावारिस हाल में फेंक देते हैं। लड़की का कहना था कि एक शादी में ये लोग, शादी का फंक्शन था, उसी दरमियान ये लोग, साहिल की मुलाकात इस लड़की से हुई थी, जिसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ था और इनमें अच्छी दोस्ती थी, फोन पर बात होती थी और कभी कभार को ये मिलते थे। इस वारदात के पहले भी 3 से 4 बार वो साहिल से मुलाकात कर चुकी है, लेकिन उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि साहिल इस किस्म का है कि आगे जाकर वो इस तरह से वारदात को अंजाम देगा। जब पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करने लगती है, तो उस गाड़ी तक पहुंचती है, उस गाड़ी को जब्त कर लेती है और जो गाड़ी चला रहा था, यानी साहिल मुख्य आरोपी जो था, लड़की को पहचानने वाला,
उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। हालांकि साहिल कुछ बयान नहीं कर रहा, कुछ भी बताने से इनकार कर रहा, लेकिन लड़की की बातों पर, लड़की के बयानों को सुनते हुए पुलिस ने इस मामले को पहले तो किडनैपिंग का केस दर्ज किया था, इसके बाद रेप और गैंगरेप का भी केस इस पे दर्ज कर लिया, क्योंकि 3 लोगों ने सामूहिक रूप से उस लड़की के साथ चलती कार में दरिंदगी की थी। आपको बता दें कि उस कार में साहिल का सगा भाई भी था, यानी समीर और उनके दोस्त जो है शकील, ये तीनों उस गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन किसी को कोई वो नहीं लगता कि उस लड़की के साथ गलत हो रहा है। कोई आवाज उठाने के बजाय तीनों मिलकर उस लड़की के साथ, उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं, जिसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचता है और पुलिस आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर ली है। फिलहाल दोनों दूसरे आरोपी जो समीर और शकील है, इनकी तलाश में जुटी हुई है। वैसे बता दें कि लड़की जो है वो नाबालिग है, यानी लड़की की उम्र 18 साल से कम है। इसके बावजूद ये दरिंदे उसकी उम्र तक नहीं देखे और उसे इस तरह से ताउम्र सताने के लिए ये ऐसे चोट दे दिए, जिसमें वो लड़की अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। पुलिस उसकी बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो कुछ अच्छे से बता नहीं पा रही, जिस तरह से उसे शॉक लगा है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस कोर्ट में लड़की को 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए भी ले जाएगी, जहां पर जज के सामने पीड़िता अपनी बयान दर्ज करेगी और बताएगी कि उसके साथ आपबीती क्या हुई थी और 29 नवंबर के दिन उस गाड़ी में क्या हुआ था। पिछले कई दिनों से हम लगातार मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, जहां पे चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे मऊगंज हो, कई ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर खुलेआम बेखौफ होकर जो क्रिमिनल्स है इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं। चाहे वो कपल घूमने गए हो, पहाड़ी इलाके में हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर के साथ उनकी दोस्त गई हो, चाहे फिर वो कोई भी उनके जीजा के साथ अपने साली जो गई है घूमने उसके साथ हुई हो। लगभग आपको बता दें कि कई ऐसी वारदात सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां पर इस तरह से गैंगरेप को अंजाम दिया गया है और अपराधी जो है बेखौफ होकर इस तरह से लड़कियों को, कपल को टारगेट करते हैं, जहां पर लड़कियां आखिरकार अपनी आपबीती सुनाते सुनाते खुद ही रोने लगती हैं।